हरिओम। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तो संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। अस्माकं तु विशिष्टा एतान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टा एतान्निबोध द्विजोत्तम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विश्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य देखिए क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात एको दश शस्त्राणि योध एदयस्तु धन्विनाम शस्त्रशास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृत। अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात न कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध ध्यान दीजिए क्रिया का प्रयोग करता है। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूँ। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहाँ तक कहूँ, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने पक्ष में भी उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं आनी देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण की संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी ही ऊंची सी ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों न हो, वे सभी अनित्य ही। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। आगे का अर्थ अगले श्लोक में।